दर्शक बंधु, आज आप जिस दिव्य कथा को सुनने वाले हैं वह केवल एक धार्मिक कथा नहीं बल्कि सत्य, भक्ति और जीवन के असली उद्देश्य को समझने वाली महापावन लीला है। यह है भगवान सत्यनारायण की अनंत महिमा, जिनका स्मरण करते ही मनुष्य के जीवन में छिपे हुए दुख, दरिद्रता, अशांति और बाधाएं स्वयं हटने लगती हैं। कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कोई भी संकट डिगा नहीं सकता, क्योंकि उसके साथ स्वयं भगवान सत्यनारायण खड़े रहते हैं। और जब कोई भक्त श्रद्धा से उनकी गाथा सुनता है तो उसके मन के भय मिट जाते हैं, घर में सुख शांति बस जाती है और किस्मत के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। आज की यह कथा न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपको यह भी बताएगी कि जीवन में संकट क्यों आते हैं। यह भी बताएगी कि जीवन में संकट क्यों आते हैं और प्रभु किस प्रकार अपने भक्त की रक्षा करते हैं। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके भीतर सोई हुई आस्था को जगाए, आपकी दिशा बदल दे और आपको एक नई शक्ति प्रदान करे। दर्शक बंधु, जब भी मनुष्य सच्चे मन से सत्यनारायण का नाम लेता है, उसकी थकी हुई आत्मा को संबल मिलता है, उसके बिखरे हुए जीवन को आधार मिलता है और उसके मन पर चढ़ी परेशानियों के पर्दे पिघलने लगते हैं। तो आइए अपनी श्रद्धा को जोड़िए, अपनी आस्था को प्रकाश बनाइए, अपने मन में भगवान सत्यनारायण का पवित्र स्मरण कीजिए और शुरू करते हैं यह दिव्य कथा, जो आपके जीवन के अंधकार में भी एक नई भोर जगाने की शक्ति रखती है। बहुत समय पहले की बात है, नर्मदा नदी के शांत तट पर सुखपुर नाम का एक छोटा सा सुंदर और शांत राज्य बसता था। इस राज्य के राजा नीरराज अपने दया, सत्य और विनम्रता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते थे। उनकी रानी सुधा मन से बहुत सरल, करुणा से भरी और प्रजा को अपनी ही तरह मानने वाली स्त्री थी। राजा और रानी के पास वैभव, सम्मान, महल, सेना सब कुछ था, लेकिन एक बात उनके हृदय को हमेशा दुख से भर देती थी। उनके यहाँ संतान नहीं थी। रानी सुधा जब भी महल की खिड़की से बच्चों को खेलते देखती तो उनकी आंखें भर आती। राजा नीरराज धीरे से उनका हाथ पकड़कर कहते, हे देवी, धैर्य रखिए, भगवान सत्यनारायण की कृपा अनंत है, वह हमारी प्रार्थना भी अवश्य सुनेंगे। राजा और रानी हर मंदिर में जाते, हर व्रत करते, हर पूजा में पूरी श्रद्धा से शामिल होते। मन की खाली जगह वर्षों से खाली ही पड़ी थी। उनके भीतर एक अधूरापन ऐसा था जो महल की चमक से भी छिप नहीं पाता था। प्रजा भी यही कहती, इतने पुण्य आत्मा राजा रानी है, भगवान इन्हें जल्द ही सुख देंगे। पर अभी तक उस सुख का समय नहीं आया था और नियति उन्हें किसी बड़ी घटना की ओर ले जा रही थी। राजा नीरराज और रानी सुधा ने वर्षों तक इंतजार किया, लेकिन संतान सुख अभी भी उनके जीवन से दूर था। एक शाम रानी सुधा महल के बगीचे में अकेली बैठी थी। पेड़ों की हल्की हवा चल रही थी, पर रानी का मन भारी था। वे धीरे से बोली, हे प्रभु, क्या हमारे भाग्य में कभी संतोष की ध्वनि नहीं गूंजेगी? उसी समय राजा नीरराज वहां पहुंचे। उन्होंने
रानी के पास बैठकर कहा, हे देवी, दुखी मत होइए। हर व्यक्ति का जीवन एक परीक्षा से गुजरता है। हमने जो व्रत किया है, जो पूजा की है, उसका फल अवश्य मिलेगा। रानी धीरे से बोली, स्वामी, कभी कभी लगता है भगवान हमारी आवाज तक नहीं सुनते। राजा मुस्कुराए और बोले, हे देवी, भगवान कभी किसी को नहीं छोड़ते, बस सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। इसी बीच महल के फाटक पर अचानक हलचल होने लगी। प्रहरी दौड़ते हुए आए और बोले, महाराज, एक वृद्ध साधु द्वार पर खड़े हैं। उनका रूप अत्यंत दिव्य है। वे आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। राजा रानी हैरान हुए, पर मन के भीतर एक अजीब सी शांति उतर आई। दोनों तुरंत महल के द्वार की ओर बढ़े। वहां एक अत्यंत तेजस्वी सफेद दाढ़ी वाले साधु खड़े थे। उनकी आंखों में ऐसा प्रकाश था जो सीधे हृदय को छू ले। राजा नीरराज ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप कौन हैं और हमारे राज्य में किस लिए पधारे हैं? साधु ने एक गहरी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, राजन, मैं तुम्हारे दुख जानता हूँ। भगवान सत्यनारायण ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। राजा और रानी दोनों स्तंभ रह गए। रानी की आंखों से आंसू अपने आप बहने लगे। साधु के यह शब्द सुनकर राजा नीरराज और रानी सुधा दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी ने कांपती आवाज में कहा, गुरुदेव, क्या सच में भगवान सत्यनारायण ने आपको हमारे पास भेजा है? साधु ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हाँ देवी, तुम्हारे दुख की पुकार प्रभु तक पहुंच चुकी है। तुमने वर्षों तक भक्ति की है, पर तुम्हारा मन अब भी एक अधूरेपन में उलझा हुआ है। प्रभु चाहते हैं कि तुम सच्चे मन से पूजा करो और वह कृपा अवश्य करेंगे। राजा नीरराज ने साधु के चरणों में सिर झुकाते हुए कहा, गुरुदेव, हमें बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। हम हर व्रत, हर पूजा करने को तैयार हैं। बस हमारे जीवन की यह पीड़ा दूर हो जाए। साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, भगवान सत्यनारायण की पूजा अत्यंत सरल है, लेकिन उसका फल भी तभी मिलता है जब मन पूरी तरह सत्य और विश्वास से भरा हो। तुम दोनों प्रातःकाल पूर्ण श्रद्धा से सत्यनारायण भगवान की पूजा करो, प्रसाद बनाओ, कथा सुनो और अपनी मनोकामना उनके चरणों में अर्पित करो। रानी सुधा के आंसू नहीं रुक रहे थे। उन्होंने साधु के चरण पकड़कर कहा, गुरुदेव, वर्षों से हमने यही क्षण चाहा था। हम आपकी हर बात मानेंगे, बस प्रभु हमारा साथ दें। साधु ने रानी को आशीर्वाद दिया और बोले, हे देवी, जब मन में सच्ची भक्ति होती है तो भगवान स्वयं अपने भक्तों के दुख हर लेते हैं। इतना कहकर साधु धीरे धीरे पीछे हटे और महल से बाहर जाने लगे। उनकी चाल में एक दिव्यता थी, जैसे वे किसी और ही लोक से आए हों। राजा और रानी देर तक उन्हें जाते हुए देखते रहे और उनके हृदय में वर्षों बाद पहली बार एक उम्मीद की किरण जली। उस रात दोनों ने ना तो भोजन किया और ना ही आराम। वे बस यही सोचते रहे, कल का दिन हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाएगा। अगली सुबह महल में एक अद्भुत शांति थी। सूरज की पहली किरण जैसे ही नर्मदा नदी पर पड़ी, पूरा सुखपुर राज्य सुनहरी रोशनी से चमक उठा। राजा नीरराज और रानी सुधा ने स्नान कर शुद्ध वस्त्र पहने और महल के आंगन में भगवान सत्यनारायण की पूजा की तैयारी शुरू की। रानी सुधा ने स्वयं रसोई में जाकर प्रसाद बनाया। सूजी का हलवा, घी से भरे दीपक, ताजे केले के पत्ते और फूलों की थालियां, हर सामग्री में
उनका प्रेम और श्रद्धा झलक रहा था। राजा नीरराज ने आसन बिछवाए, मंदिर सजवाए और पूरे महल में सुगंधित धूप जलाई। हर तरफ एक पवित्र माहौल फैल गया था। प्रजा भी महल के बाहर इकट्ठा होने लगी थी, क्योंकि उन्हें पता था कि आज राजमहल में कुछ शुभ होने वाला है। समय होने पर राजा और रानी दोनों बैठ गए। ब्राह्मणों ने मंत्र उच्चारण शुरू किया। ओम सत्यनारायण नमः मंत्रों की ध्वनि से माहौल और भी शांत व दिव्य हो गया। पूजा के दौरान रानी सुधा का मन कई बार भर आया, लेकिन उन्होंने अपने आंसू रोक लिए और अपने भीतर की सारी पीड़ा प्रभु के चरणों में समर्पित कर दी। राजा नीरराज ने आंखें बंद कर मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो क्षमा कीजिए। हमारा जीवन आपका है, बस हमें एक मौका और दीजिए। पूजन जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, राजा रानी के चेहरे पर एक अजीब सी राहत उतरने लगी। मंत्र, दीपक, सुगंध सब मिलकर ऐसा लग रहा था जैसे स्वर्ग स्वयं धरती पर उतर आया हो। पूजा समाप्त होने के बाद दोनों ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, हमारी गोद खाली है, कृपया कीजिए। और अभी वे हाथ जोड़कर खड़े ही थे कि अचानक महल में एक हल्की सी दिव्य सुगंध फैलने लगी। इसे देखकर सब हैरान रह गए। महल में फैली उस दिव्य सुगंध ने सभी को स्तंभ कर दिया। ब्राह्मण एक दूसरे की ओर देखने लगे। सैनिकों ने आसमान की ओर नजर उठाई और रानी सुधा के हृदय की धड़कन तेज होने लगी। राजा नीरराज ने धीरे से कहा, देवी, यह सुगंध तो किसी साधारण जगह से नहीं आ रही है। ऐसा लगता है मानो प्रभु स्वयं हमारी प्रार्थना सुन रहे हों। तभी मंदिर के द्वार पर हल्की सी रोशनी चमकने लगी। धीरे धीरे वह रोशनी बढ़ती गई और उसके भीतर से वही वृद्ध साधु प्रकट हुए जो कल रात महल के द्वार पर आए थे। लेकिन इस बार उनके चेहरे पर और भी गहरा तेज था। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा और रानी तुरंत उठकर साधु के चरणों में झुक गए। साधु ने कोमल मुस्कान के साथ कहा, राजन, देवी, तुम्हारी पूजा पूरी भक्ति के साथ संपन्न हुई। सत्यनारायण भगवान तुमसे प्रसन्न है। रानी सुधा की आंखों से खुशी के आंसू और आश्चर्य के आंसू बहने लगे। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, गुरुदेव, क्या प्रभु हमारी झोली भर देंगे? क्या हमारा जीवन अब अधूरा नहीं रहेगा? साधु ने अपना हाथ आशीर्वाद के लिए उठाया और बोले, देवी, धैर्य रखो। प्रभु की कृपा का फल मिलने में देर हो सकती है, लेकिन जब मिलता है तो जीवन के सारे दुख अपने आप मिट जाते हैं। राजा नीरराज ने नतमस्तक होकर कहा, गुरुदेव, आपकी कृपा से आज हमारे मन को शांति मिली है। हम सदा सत्य के मार्ग पर चलेंगे। साधु ने दोनों को आशीर्वाद दिया और फिर धीरे धीरे प्रकाश के साथ विलीन होने लगे। पूरा महल उस दिव्य दृश्य को देखकर विस्मित रह गया, क्योंकि सभी समझ चुके थे आज सुखपुर में भगवान सत्यनारायण की कृपा उतरी है। साधु के आशीर्वाद के बाद महल में एक नई उम्मीद का प्रकाश फैल चुका था। रानी सुधा के चेहरे पर वर्षों बाद एक शांत मुस्कान दिखाई दे रही थी। राजा नीरराज भी मन ही मन महसूस कर रहे थे कि मानो कोई भारी बोझ उनके हृदय से उतर गया हो। दिन बीतते गए और धीरे धीरे रानी के व्यवहार में कुछ बदलाव दिखाई देने लगा। उन्हें हल्की थकान रहती, कभी अचानक मुस्कुरा पड़ती, कभी पेट पर हाथ रखकर खो जाती। महल की दासियों ने यह बदलाव महसूस किया और धीरे से रानी से कहा, देवी, क्या यह प्रभु की कृपा
का संकेत हो सकता है। रानी कुछ कह नहीं सकी, पर उनकी आंखें खुद ही सब कुछ कह गईं। उनमें आशा, डर, उत्साह सब एक साथ तैर रहे थे। राजा नीरराज जैसे ही यह सुनकर रानी के पास पहुंचे, रानी ने धीरे स्वर में कहा, स्वामी, शायद सत्यनारायण भगवान ने हमारी सुन ली है। राजा नीरराज की आंखें भर आईं। वे तुरंत मंदिर की ओर भागे और भगवान के चरणों में गिरकर बोले, प्रभु, यदि यह सच है तो मेरी हर सांस आपकी सेवा के लिए है। कुछ समय बाद वैद्य बुलाए गए। उन्होंने रानी का परीक्षण किया और मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, बधाई हो, आपके घर बहुत जल्द ही दिव्य अतिथि आने वाला है। पूरा महल खुशियों से गूंज उठा। प्रजा में भी यह समाचार बिजली की तरह फैल गए। हमारे राजा रानी को संतान सुख मिलने वाला है। फूल बरसाए गए, दीप जलाए गए और प्रजा ने कहा, सत्यनारायण भगवान की कृपा अपार है। राजा और रानी ने एक साथ हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, आपकी कृपा के आगे हम कुछ नहीं हैं। हमें आपका साथ मिला, यही हमारे जीवन का सबसे बड़ा वरदान है। समय बीतता गया और रानी सुधा का गर्भकाल पूरे सुखपुर के लिए एक उत्सव जैसे बन गया था। महल में हर दिन दीप जलते, फूल सजते और भगवान सत्यनारायण के भजन गाए जाते। राजा नीरराज हर सुबह रानी के पास बैठते और कहते, देवी, अब हमारा हर क्षण प्रभु की कृपा से चल रहा है। आखिर वह पावन दिन आ ही गया। पूरे महल में शंख बजने लगे, दासियां भाग दौड़ में लग गईं और कुछ ही देर में रानी सुधा ने एक सुंदर तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। राजा की आंखों से खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने अपने बेटे को पहली बार गोद में उठाया तो महसूस हुआ जैसे उनकी वर्षों से सारी पीड़ा उसी क्षण समाप्त हो गई हो। प्रजा में उत्सव मनाया गया। हर घर में दीप जले, हर आंगन में मंगल गीत गाए गए। लोग कहते हैं, सुखपुर का राजकुमार किसी सामान्य बालक की तरह नहीं है, यह तो सत्यनारायण भगवान की कृपा का अवतार है। राजा और रानी पूरे राज्य में मिठाई बंटवाते हुए कहते, यह संतान हमारी नहीं, प्रभु का दिया हुआ प्रसाद है। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। वह अत्यंत बुद्धिमान, शांत और दयालु था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक रहती थी, जो जन्म के दिन से ही दिखाई देती थी। लेकिन सुखपुर में यह खुशी हमेशा के लिए रहने वाली नहीं थी, क्योंकि जैसे ही राजकुमार 5 वर्ष का हुआ, एक अनहोनी घटना की शुरुआत होने लगी थी। राजा नीरराज को यह एहसास भी नहीं था कि आने वाले दिनों में उनकी परीक्षा फिर से होने वाली है। राजकुमार अब 5 वर्ष का हो चुका था। सुखपुर राज्य में उसकी हंसी, उसकी मासूम बातें और उसकी दया देखकर हर कोई कहता, यह बालक केवल राजा रानी का नहीं, बल्कि भगवान सत्यनारायण का आशीर्वाद है। लेकिन एक दिन अचानक राजकुमार खेलने के दौरान गिर पड़ा। पहले तो सबने सोचा कि यह साधारण चोट है, पर शाम होते होते उसका बदन ठंडा पड़ने लगा, सांसें तेज चलने लगी और उसके माथे पर तेज बुखार चढ़ गया। रानी सुधा घबरा गई। उन्होंने तुरंत राजकुमार को गोद में उठा लिया और रोते हुए कहा, प्रभु, आपने तो हमें यह वरदान दिया था, फिर हमारा बच्चा अचानक ऐसे क्यों हो गया है? राजा नीरराज ने महल में वैद्य बुलवाए। वैद्य ने जांच कर कहा, महाराज, बुखार सामान्य नहीं है। बच्चे की स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही थी। महल में अफरा तफरी मच गई। पूरे सुखपुर में भय का वातावरण फैल गया। लोग एक दूसरे से पूछते,
ऐसी दिव्य बालक को क्या हो गया। राजा और रानी रात भर राजकुमार के पास बैठे रहे। रानी सुधा ने उसका हाथ पकड़कर धीरे से कहा, बेटा तुम हमारी जान हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। लेकिन रात गहराती गई और राजकुमार की सांसें और भी कमजोर होने लगी। तभी महल के बाहर से एक परिचित सी सुगंध आई, वही दिव्य सुगंध जिसे राजा रानी पहली बार महसूस कर चुके थे जब साधु उनके जीवन में प्रकट हुए थे। राजा चौंक कर खड़े हो गए और बोले, देवी, लगता है प्रभु का संदेश आने वाला है। और सच में मंदिर की दिशा से एक हल्की सी दिव्य रोशनी फैलने लगी, मानो कोई महल की ओर बढ़ रहा हो। राजा रानी की धड़कनें तेज हो गईं, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था जब जब यह रोशनी आती है जीवन में कोई बड़ा मोड़ आता है। दिव्य रोशनी धीरे धीरे महल के आंगन में उतरने लगी। सैनिक और दासियां उस प्रकाश को देखकर चकित रह गए। रानी सुधा जल्दी से उठी और कांपते कदमों से आंगन की ओर बढ़ी। राजा नीरराज भी उनके साथ थे। दोनों के दिल में आशा और भय एक साथ उमड़ रहे थे। रोशनी के भीतर से धीरे धीरे वही वृद्ध साधु प्रकट हुए जिन्होंने पहले राजकुमार के जन्म का आशीर्वाद दिया था। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में गंभीरता दिखाई दे रही थी। राजा नीरराज तुरंत उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, हमारे बेटे की हालत बहुत खराब है, कृपया उसे बचा लीजिए। हमसे क्या गलती हुई है? रानी सुधा ने रोते हुए कहा, गुरुदेव, हमने तो प्रभु का धन्यवाद करना भी नहीं छोड़ा, फिर हमारे बच्चे पर यह संकट क्यों आया? साधु ने दोनों को उठाया और गंभीर स्वर में बोले, राजन, देवी, मनुष्य अक्सर भूल जाता है कि भगवान की पूजा सिर्फ कर्म कांड नहीं होती। प्रभु का आशीर्वाद तभी स्थिर रहता है जब मनुष्य अपने वचन और अपने धर्म पर स्थिर रहता है। राजा ने कांपती आवाज से पूछा, क्या हमने कोई वचन अधूरा छोड़ दिया है? साधु ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ राजन, तुमने सत्यनारायण की पूजा के दिन प्रण किया था कि हर महीने गरीबों को भोजन कराओगे, लेकिन पिछले 2 महीने से यह संकल्प पूरा नहीं हुआ। राजा और रानी दोनों स्तंभ रह गए। यह सच था, राजकीय कार्यों में उलझकर राजा यह संकल्प निभाना भूल गए थे। साधु बोले, प्रभु क्रोधित नहीं होते, पर अधूरे वचन मनुष्य के जीवन में रुकावटें लाते हैं। राजकुमार को जो पीड़ा हो रही है, यह उसी अधूरे वचन की याद दिलाती है। रानी सुधा की आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुदेव, हमसे गलती हुई, कृपया हमें एक मौका और दें, हम अपना संकल्प अभी पूरा करेंगे। साधु ने शांत होकर कहा, यदि आज ही गरीबों और भूखों को भोजन कराया गया और मन से क्षमा मांगी गई तो संकट दूर हो जाएगा। राजा नीरराज ने बिना देर किए आदेश दिया, अभी भंडारा शुरू करो। सुखपुर का कोई भी व्यक्ति आज भूखा नहीं रहेगा। महल में हलचल मच गई। दीप जलाए गए, रसोई में बड़े बड़े पात्र चढ़ाए गए, क्योंकि संकट टलने का रास्ता मिल चुका था। राजा नीरराज के आदेश मिलते ही पूरा महल और सुखपुर राज्य भंडारे की तैयारी में जुट गया। कई वर्षों बाद महल की रसोई में एक ऐसी हलचल दिखाई दे रही थी। बड़े बड़े 100 पात्रों में खिचड़ी, हलवा, दाल और शुद्ध घी की सुगंध दूर दूर तक फैलने लगी। रानी सुधा स्वयं हाथों से प्रसाद की थालियां सजाने लगीं। उनके हाथ कांप रहे थे, मन में दृढ़ था, आज हमारा संकल्प पूरा होगा, हमारा बच्चा अवश्य बचेगा। राजा नीरराज नगर के चौक पर खड़े होकर पुकारने लगे, सुखपुर के सभी लोग आ जाएं,
आज किसी को भूखा नहीं रहना है। यह भंडारा भगवान सत्यनारायण के नाम पर है। थोड़ी ही देर में बूढ़े, बच्चे, स्त्रियां और मजदूर बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए। हर कोई राजा रानी की भक्ति देखकर भावुक हो रहा था। लोग कहते हैं, हमारे राजा रानी सच में प्रभु के सच्चे भक्त हैं। रानी सुधा स्वयं प्रसाद सभी को देने लगी। जो थाली उन्हें मिलती वे मुस्कुरा कर कहते, हे देवी, आपका बच्चा अवश्य स्वस्थ होगा। प्रभु आपके मन की हर इच्छा पूर्ण करें। उधर महल में लेटा राजकुमार अभी भी कमजोर था, लेकिन जैसे जैसे गरीबों को भोजन मिलता गया वैसे वैसे उसके कमरे में एक हल्की शांति और शीतल हवा चलने लगी। राजा नीरराज भंडारा पूरा कर सीधा राजकुमार के पास गए। उन्होंने देखा राजकुमार की सांसें अब पहले से थोड़ी स्थिर थीं। रानी सुधा ने धीरे से उसका माथा छुआ। स्वामी, लगता है प्रभु हमारी सुन रहे हैं। हमारा बेटा थोड़ा ठीक लग रहा है। राजा की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उन्होंने मंदिर की ओर हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, हमारा संकल्प पूरा हो चुका है। अब हमारी विनती स्वीकार कीजिए। उसी क्षण कमरे में वही दिव्य सुगंध फिर से भरने लगी, वही जो हमेशा किसी चमत्कार से पहले आती थी। दीपक की लौ अपने आप ऊंची हो उठी और मानो किसी अदृश्य शक्ति ने कमरे को आशीर्वाद से ढक दिया हो। राजा रानी समझ गए, अब उनके बच्चे का संकट सच में दूर होने वाला है। कमरे में फैलती उस दिव्य सुगंध ने वातावरण पूरी तरह बदल दिया। राजा और रानी पूरी श्रद्धा से खड़े हो गए और तभी उनके सामने फिर वही दिव्य साधु प्रकट हुए। इस बार उनके चेहरे पर इतनी तेजस्वी आभा थी कि देखना मुश्किल हो रहा था। साधु ने कोमल स्वर में कहा, राजन, देवी, तुम्हारा संकल्प पूरा हो चुका है। तुमने सच्चे मन से गरीबों को भोजन कराया और प्रभु से क्षमा मांगी। अब यह संकट समाप्त हो रहा है। राजा नीरराज और रानी सुधा दोनों उनके चरणों में गिर पड़े। गुरुदेव, आपने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया। हम आपका आभार कैसे व्यक्त करें। साधु मुस्कुराए और बोले, मनुष्य का आभार उसके कर्मों में छलकता है। बस आगे से कभी भी वचन अधूरा मत छोड़ना। सत्यनारायण भगवान के भक्तों को सत्य पर ही चलना चाहिए। इसके बाद साधु ने अपना हाथ उठाया और राजकुमार के सिर पर आशीर्वाद दिया। जैसे ही उनका हाथ स्पर्श हुआ, राजकुमार ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। रानी सुधा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटा, तुम जाग गए। प्रभु का अनंत धन्यवाद। राजकुमार की सांसें अब पूरी तरह स्थिर थीं। चेहरे पर वही दिव्य चमक लौट आई थी जो जन्म के समय दिखाई दी थी। साधु ने राजा और रानी से कहा, संकट खत्म हुआ। राजन, अब सुखपुर राज्य में फिर से प्रसन्नता से भर जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुदेव, क्या हम आपको रोक सकें? आपने हमें दूसरा जन्म दिया है। साधु ने शांत मुस्कान के साथ जवाब दिया, राजन, जब भी तुम्हारा मन डगमगाए, सत्यनारायण भगवान का स्मरण करना, मैं वहीं मिल जाऊंगा। यह कहकर साधु धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। पूरा कमरा फिर से शांत हो गया, लेकिन राजा रानी के मन में एक गहरी सीख अंकित हो चुकी थी। वचन पूरा करना ही सच्ची भक्ति है। कुछ दिनों में राजकुमार पूरी तरह स्वस्थ हो गया। सुखपुर फिर से खुशियों से भर उठा। जगह जगह दीप जले, गीत गाए गए और प्रजा ने कहा, जो सत्यनारायण भगवान की कथा श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन के सारे दुख स्वयं मिट जाते हैं। राजा नीरराज और रानी सुधा
जीवन भर सत्य, दया और सेवा के मार्ग पर चलते रहे। राज्य में शांति और समृद्धि स्थिर हो गई और उनका परिवार प्रभु की कृपा से पूर्ण हो गया। दर्शक बंधुओं, इस संपूर्ण कथा से हमें एक बहुत गहरी और जीवन बदल देने वाली सीख मिलती है। राजा नीरराज ने भक्ति तो की, पूजा भी की, लेकिन उसका अधूरा छोड़ा हुआ वचन उनके जीवन में संकट बनकर लौट आया। पहली सीख, सत्यनारायण भगवान की इस कथा से मिलने वाली पहली सीख और सबसे महत्वपूर्ण सीख यह है कि भक्ति का असली रूप तभी प्रकट होता है जब मनुष्य का विश्वास टूटने की कगार पर हो और फिर वह प्रभु का नाम छोड़ने से इनकार कर दे। राजा नीरराज और रानी सुधा के जीवन में वर्षों तक एक ऐसी पीड़ा थी जो हर सांस में चुभती थी। संतान न होने का दुख किसी सामान्य कमी की तरह नहीं था, बल्कि वह हर दिन उनके मन को भीतर तक खाली कर देता था। महल की चमक धमक, भक्तों की प्रशंसा, प्रजा की सेवा, सब कुछ होते हुए भी उनके जीवन में एक ऐसा शून्य था जिसे कोई भी ताकत भर नहीं पा रही थी। वे मंदिर जाते, व्रत करते, पूजा करते, पर जब मन के भीतर कहीं यह डर बैठ जाए कि शायद मेरी प्रार्थना अब भी अधूरी है, तब श्रद्धा की लौ डगमगाने लगती है। रानी सुधा जब हर रात भगवान के सामने दीप जलाती तो वह लौ अक्सर उनके सामने से धुंधली हो जाती। यह मनुष्य की सामान्य अवस्था है। जब तक सब ठीक है तब तक भक्ति आसान है, लेकिन जब जीवन बार बार परीक्षा ले तब विश्वास की असली ताकत सामने आती है। इस कथा में सबसे सुंदर बात यह है कि भगवान का आशीर्वाद तभी आया जब राजा और रानी की भक्ति बाहरी नहीं बल्कि भीतरी बन गई। जब उन्होंने मन के टूटे हुए हिस्सों को छिपाने की बजाय प्रभु के चरणों में रख दिया, जब उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि प्रभु अब हमसे अकेले नहीं चला जाता, तभी भगवान का संदेश उनके जीवन में उतरा। यह कहानी बहुत गहराई से बताती है कि प्रार्थनाएं तभी सुनी जाती हैं जब मनुष्य अपनी पीड़ा को ईमानदारी से स्वीकार कर ले। भक्ति का अर्थ केवल पूजा नहीं है, भक्ति का अर्थ है अंधकार के बीच भी यह भरोसा रखना कि प्रभु ने आपका हाथ छोड़ा नहीं है। भक्ति का अर्थ है जब इंतजार लंबा हो जाए तब भी उम्मीद को मरने न देना। भक्ति का अर्थ है जब जीवन का हर रास्ता बंद लगे, जब भी मन में यह कहना मेरे प्रभु देर कर सकते हैं पर मुझे छोड़ नहीं सकते। सत्यनारायण भगवान की यह कथा यही समझाती है कि प्रभु की कृपा किसी चमत्कार की तरह अचानक नहीं उतरती। वह मनुष्य के धैर्य, उसके संघर्ष और उसके न टूटने वाले विश्वास की यात्रा के बाद आती है। राजा रानी वर्षों तक हर पूजा करते रहे, लेकिन उनका मन भीतर से पूर्ण नहीं था, और जब उनका विश्वास थका हुआ था तभी भगवान ने दिखाया कि भक्त के आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते और जो भक्ति टूटने के बाद भी खड़ी रहे उसी पर भगवान अपनी कृपा का सबसे बड़ा दीप जलाते हैं। इस सीख का सार यही है, संकट भक्ति को परखने आते हैं। इस सीख का सार यही है, संकट भक्ति को परखने आते हैं, तोड़ने नहीं। और जो व्यक्ति भक्ति में डटा रहता है भगवान उसकी किस्मत को भी बदल देते हैं। जो मनुष्य इस सत्य को समझ लेता है उसके जीवन में चाहे कितने भी अंधकार क्यों न आए, सत्यनारायण भगवान अंत में उसके जीवन को
उसी तरह रोशनी से भर देते हैं जैसे सुबह का सूरज रात की गहराई को मिटा देता है। दूसरी सीख, राजा नीरराज और रानी सुधा ने सत्यनारायण भगवान की पूजा पूरे मन से की थी। उनके सामने अपने जीवन की पीड़ा रखी थी और एक गहरा वचन लिया था कि वे हर महीने भूखों को भोजन कराएंगे। वह वचन केवल एक शब्द नहीं था, वह वचन उनके आभार का प्रमाण था, उनकी भक्ति का स्वरूप था और भगवान से मिले वरदान का सम्मान था। लेकिन मनुष्य जब सुख में डूब जाता है तो वह अपनी प्रतिज्ञाओं को भूलने लगता है। राजा रानी भी राजकुमार के जन्म के बाद आनंद में इतने खो गए कि अनजाने में उनका वचन अधूरा रह गया। यह भूल जानबूझकर नहीं हुई थी, लेकिन ईश्वर के सामने लिए गए वचन का अधूरा रह जाना ऐसा है जैसे दीपक में बीच बीच में तेल डालना भूल जाना। कुछ देर बाद लौ टिमटिमाने लगती है। प्रभु दंड देने नहीं आते, लेकिन वे मनुष्य को जगाते जरूर हैं। जब राजकुमार बीमार पड़ा तब राजा और रानी समझ ही नहीं पाए कि ऐसा क्यों हो रहा है। उनकी भक्ति तो सच्ची थी, उनका प्रेम तो पवित्र था, फिर यह संकट क्यों? यही वह क्षण था जब साधु ने उन्हें याद दिलाया कि मातम अधूरे वचन जीवन में बाधाएं बनकर लौटती हैं। भगवान ने कोई दंड नहीं भेजा था, यह केवल एक संकेत था कि जिस मार्ग को तुमने ईश्वर के सामने अपनाया था उससे हट गए हो। इस कथा से यह बात स्पष्ट होती है, जब प्रभु के सामने कोई प्रतिज्ञा करता है तो वह प्रतिज्ञा केवल एक रस्म नहीं होती, वह उसके और भगवान के बीच एक अदृश्य सेतु बन जाती है। और जब वह सेतु कमजोर पड़ता है तो जीवन में संकट का तूफान उठने लगता है। दर्शक बंधु, राजमहल की इस कथा का अंत भले ही हो गया हो, लेकिन इसका संदेश आज भी हमारे जीवन में सांस ले रहा है। सत्यनारायण भगवान ने राजा नीरराज को केवल संतान सुख, भगवान को हमारे कर्म चाहिए, हमारा सत्य चाहिए और सबसे ज्यादा हमारा सच्चे हृदय चाहिए। राजा की भूल मात्र यही थी कि उन्होंने अपना एक वचन अधूरा छोड़ दिया और वही अधूरा वचन उनके जीवन में दुख बनकर लौट आया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे पूरा किया, प्रभु की कृपा वर्षा की तरह बरस पड़ी। दर्शक बंधु, यही जीवन है। जब तक मन साफ नहीं है, वचन पूरे नहीं है और कर्म सच्चे नहीं है, तब तक भक्ति अधूरी रहती है। भगवान को बड़े बड़े शब्द नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए कि हम किसी भूखे को भोजन दें, किसी दुखी की सहायता करें और जो भी वादा करें उसे निभाएं। अगर यह 3 बातें हमारे जीवन में उतर जाएं, तो सत्यनारायण भगवान दूर से नहीं आते, वे स्वयं हमारे घर में निवास करने आते हैं। इसलिए हे प्रभु भक्तों, कथा आज समाप्त हुई, पर इसका संदेश सत्य, दया और वचन आपके जीवन में बना रहे। इसी प्रार्थना के साथ भगवान सत्यनारायण आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें, आपके घर सुख शांति बनाए रखें और आपके जीवन के हर अंधकार को मिटा दे। प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।